हाय व्यूअर्स, लेट मी वेलकम यू टू आवर प्रोग्राम हमारा देश यानी कि हमारा इंडिया। और सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं ब्रिगेड तरुण मदान साहब से। थैंक यू मनीष जी, प्लेजर। सो सर, एज ऑलवेज हम अपने दर्शकों के लिए एक बहुत प्यारा सा मुद्दा लेके आते हैं जी, और जो कि हमारी सामाजिक समस्याओं से रोजमर्रा की जुड़ा हुआ है। और उसी मुद्दे पे हम थोड़े से पॉइंट्स आपके लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हमारे होते हैं जो हमारा तो पर्पस ये होता है कि जनता जनार्दन को जागरूक करें बस। बिल्कुल सर। इससे ज्यादा तो देखिए सर, सरकार करेगी या जनता जनार्दन खुद करेगी। जागरूक करना हमारा काम है, जो हम कर रहे हैं। नथिंग बेटर देन सेल्फ हेल्प, यू नो सर। तो सर क्या कहते हैं, मुद्दे पे आए? बिल्कुल। तो सर आज का मुद्दा जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने देखा है कि सेलिब्रेशन के नाम पे कई बार वाहियाती होती है, हुलिगनिज्म होता है। ओके। कई बार चाहे आप किसी भी व्यक्ति विशेष के जुलूस को ले लें, किसी की शादी समारोह को ले लें, या भी किसी भी मतलब कोई भी ऐसी सेलिब्रेशन ले लें जिसमें कोई भी समाज, हम कोई किसी समाज को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, या उसमें सभी के सभी अपनी अपनी जगह उस काम को करते पाए गए हैं। तो पहले तो मैं चाहूंगा आप इस पे थोड़ा सा अपना पॉइंट एलिबरेट करें। देखिए, सेलिब्रेशन जो भी होती है किसी भी प्रकार का, जी, लोग ना कई बार वो बेसिक उद्देश्य या जो बेसिक पर्पस है उस सेलिब्रेशन का, जी, उससे भटक जाते हैं और एक ही चीज में लग जाते हैं। जी, ठीक है नहीं? जैसे अभी हमारा हाल में बीता हुआ उत्सव दिवाली, जी, बड़ा पवित्र पर्व है, बहुत पवित्र पर्व है। लेकिन दिवाली इज नॉट ओनली के खाली पटाखे ही जलाने हैं। जी, ठीक है नहीं? दिवाली मतलब के हमारे श्री प्रभु राम का वापस आगमन अपने देश में, उनका स्वागत, उनकी पूजा पाठ, माँ लक्ष्मी का पूजन, मिठाइयाँ खाना, आपस में भाईचारा, पूजन करना, ये सारी चीजें शामिल है। पटाखा एक हिस्सा है। और सर एक और चीज, नया साल हमारे साल लगता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब आप आगे कंटिन्यू कीजिए। तो मतलब ये नहीं कि आप एक चीज पे सिर्फ फोकस कर दें और बाकी चीजों को जो है भूल जाए कि मैंने पटाखे ही चलाने हैं भाई, दिवाली भाईचारा खत्म हो गया। मैं रात में उठ के 3 बजे भी भाड़ भाड़ जो है करूंगा। बिल्कुल चलाएं, शगन के लिए पटाखे जरूर चलाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं चलाने, आई एम नॉट एंटी इट और समथिंग, यू नो, शगन। ठीक है, कई लोगों ने अलग अलग व्यू पॉइंट दिए कि भाई पटाखे क्यों है, फलाना है, ढिमकाना है। हम तो कह रहे हैं भाई वो अमावस्या की रात थी, वो हमारे प्रभु का पथ प्रदर्शन था कि भाई देखिए आप रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, और उनके उत्साह में हमने ये काम किया। लेकिन जस्ट लेट्स नॉट लिमिट इट ओनली टू वन थिंग। जी। अब हम दूसरे उस पे आते हैं। जैसे आपने कहा शादी बारात। जी। अब अमूमन अक्सर ये होता है कि इस देश में कहीं भी कुछ हो रहा है और कहीं भी 20-50-100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो अपने आप को एक समूह, एक संगठन समझ लेते हैं कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, शक्तिशाली हो गए। अब हम शक्तिशाली हो गए, अब हमको कोई रोक नहीं सकता। अब आप देखोगे डीजे या बैंड ऐसा बज रहा है कि आपके घर के खिड़की दरवाजे भी भट्ट 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 भट्ट। पहले तो मैं आपको रोकना चाहूंगा, इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी। पहले तो शादी ब्याह में बाराती चलती थी, आजकल तो बड़े बड़े स्पीकर चलते हैं। उसमें बंदे चिल्ला रहे हैं, कहीं डीजे बज रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बिल्कुल। तो वो एक बेसिक पर्पस से आप जो है वो भटक गए हैं। भाई बारात को बारात की तरह निकालें, उसको कोई ऐसा नहीं हो रहा कि कोई मतलब जुलूस आ रहा है। नहीं, हम तो मनीष जी इतना हम डिस्कशन करते रहते हैं। हमारा बेसिक उद्देश्य कि आपके कार्य ऐसे हों कि आपके कार्य के कारण किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी जी जी। हम हमेशा बोलते हैं इंग्लिश में ना कि डू अनटू अदर्स एज यू वुड लाइक अदर्स टू डू अनटू यू। भी आज आपका टाइम है, आपने हल्ला कर लिया, कल को वही हल्ला कोई आपके ऊपर करेगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बिल्कुल, आपका सेलिब्रेशन है, अच्छा पर्व है, या कोई घर में आपके उत्सव है, जरूर मनाइए, अच्छे से मनाइए, दिल खोल के मनाइए। लेकिन एक काम जो है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि साउंड पोल्यूशन कर दिया आपने, इतनी जोर जोर से बजाया कि सब पूरी दुनिया ही त्राही में चली गई, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये तो आपने 2-3 पॉइंट ऐसे बताए कि जिसमें जहां से ये सिलसिला शुरू होता है, और कई बार देखा गया है कि जैसे कभी जुलूस निकल रहा है या बारात निकल रही है तो कई लोग ना वॉलंटियर बन जाते हैं, वो अपना जुलूस निकलवाने के चक्कर में सड़क ही रोक लेते हैं। बिल्कुल। इवन मैंने कई कांवड़ यात्राओं में और कई बार जुलूसों में देखा है, इवन शादी बारात के माहौल में ये देखा है। तो ये क्या है ये? अब देखिए, है तो मतलब ये कष्टकारी जी, मतलब क्योंकि आप ज्यादा नंबर्स में हैं या ज्यादा संख्या है आपकी, तो आप सारी चीज कंट्रोल में, आप यू स्टार्ट कंट्रोलिंग। यहाँ से ट्रैफिक रोक दिया, वहां से ये रोक दिया। एम्बुलेंस सफर कर रही है। हाँ, एम्बुलेंस सफर कर रही है जी। तो मतलब आम जनता को जो है कष्ट नहीं होना चाहिए जी। आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बिल्कुल करिए, आपका अधिकार है। आपके घर में जो भी फंक्शन है, फलाना ढिमकाना जो भी है, उसको करिए। लेकिन हमेशा इस सोच से काम करिए
कि हमारे कारण किसी और को जो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी जी ठीक है नहीं, सड़क रोक ली, ब्लॉक लगा दिया, अगलों को जाने नहीं दिया। अब क्यों आप नंबर्स में है तो फिर आप मतलब झगड़ा भी करने लगते हैं लोगों से कि आप क्यों आ रहे हो। तो आम आदमी सोचता है यार छोड़ो, कौन मतलब फालतू में जो है इन्वॉल्व हो, और अब रुके रहो, अब किसी की इमरजेंसी है, मजबूरी है। मतलब क्रक्स पॉइंट ये है कि आपके काम के कारण किसी और आदमी को तकलीफ जो है वो नहीं होनी चाहिए। सर वो कहते हैं ना कि आटे में नमक मिला लो चलता है, लेकिन नमक में आटा मत मिलाओ। नमक में आटा मत मिलाओ। अच्छा सर, चलो ये तो हो गया लोगों को परेशानी का एक हमने जो सबब लिया है कि ये करते हैं थोड़ा सा या हो जाता है जो भी है। सर जैसा कि कोई इवेंट खत्म हुआ, चाहे वो जुलूस है, चाहे वो बारात है, चाहे छत्तीस चीज है, तो उसके जो एवज में ये कोई भी कन्फिटी उड़ा रहे हैं, पटाखेबाजी कर रहे हो, उसका भी तो कूड़ा होता है। वो कूड़े के मैनेजमेंट कौन करेगा भाई? हर चीज को तो एमसीडी पे दोष नहीं दे सकते। कोई नहीं करता। जो वो सड़क पे है, आपने कुछ पकवान ऑफर किए या कुछ और किया या पटाखे खा के फेंक देते हैं, बस वो फेंक देते हैं। तो वो गंद कचरा उसके लिए कोई आदमी केटर नहीं करता। वो अपनी इतनी जिम्मेवारी समझता है कि हमारे जो गेस्ट हैं हमने उनको ये दे दिया, उसके अलावा जो हमारी जिम्मेवारी जो है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। सर इसमें मैं एक चीज में अप्रिशिएट करूंगा सदारों को, इनका जब नगर कीर्तन निकलता है ना तो वॉलंटियर सड़क की अगले दिन सारे झाड़ू मार के साफ करते हैं। बहुत अच्छी बात। तो यही सबको समझना नहीं है? बिल्कुल समझना चाहिए जी भाई। आपको वातावरण को प्रदूषित नहीं करना है जी, किसी भी फॉर्म में, चाहे कचरा फेंक रहे हो, चाहे वॉइस है, साउंड पोल्यूशन है, या आप देख रहे हैं अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना बढ़ा हुआ है, सब तमाम चीजें हैं। किसी भी कारण मतलब आपने उसमें ऐड नहीं करना है जी। आप ऐसी केटरिंग करिए या जो भी करिए कि हम मतलब सब चीज निपट जाए वहीं में। जो भी आपका इवेंट है वहीं हाथ के हाथ वो चीज निपटा के, वो कहते हैं ना हाथ को पता भी ना लगे, दाएं हाथ से ऐसा काम करो बाएं को पता ना लगे, कि वो चीज ढंग से क्लोज हो जाए और किसी को उसका इफेक्ट नहीं भुगतना चाहिए। जी। सर ये तो सारी बातें हमने की आप पे इरिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। अच्छा, जो ये दंगाईपन मचाते हैं, हुलिगनिज्म मचाते हैं, चिल्लाना, चीखना, डांस करना गाड़ियों पे चढ़ चढ़ के, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखो यार, ये है तो मनीष जी ये भी गलत ही, ठीक है नहीं। एक सभ्य आदमी जो है इस प्रकार के काम कभी भी नहीं करेगा जी, या ऐसी जेस्चर्स या ऐसी हरकत के आने जाने वालों के लिए वो एम्बैरसिंग हो जाए जी। ठीक है नहीं। मैं क्रक्स पॉइंट फिर भी बोल रहा हूं, आपका पर्व है, आपका उत्सव है, आपके घर में सेलिब्रेशन है, कोई इवेंट है, यू हैव एवरी राइट टू एंजॉय जी। प्लीज एंजॉय। मैं तो कहता हूं एंजॉय करो, फुल ब्लास्ट एंजॉय करो जी, लेकिन ऐसा करो कि दूसरे को तकलीफ जी नहीं होनी चाहिए जी। होलिगनिज्म जो आप बता रहे हो ना, वो नहीं होना चाहिए। और सर आपको इवन एक बात, सीटी बजाना, चीखना, चिल्लाना। सर आपको इवन एक बात बताता हूँ, जब भी ये जो डेट्स होती हैं जिनमें ये सब एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो अब जुलूस हो, चाहे कोई भी स्पेशल डे हो, मैं ड्राइव करने से 100% कतराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जाम में फंसूंगा, मैं इवेंट्स में लेट होऊंगा, मेरा खुद का इवेंट्स का काम है। तो हो सकता है आप भी ये फेस करते हो। बिल्कुल, आम आदमी सोचता है कि अवॉइड करो। देखिए प्रशासन के लिए भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है जी, ऑफ कोर्स, ठीक है नहीं। इवन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस है, अब वो नहीं जानते कौन आदमी कौन है, कौन अपना वेट क्या लगा रहा है कि साहब मैं फलां का आदमी हूँ, फलाने का हूँ, ढिमकना हूँ। तो उनके लिए भी एक असमंजस, एक मतलब प्रॉब्लम क्यों किसी के लिए क्रिएट करना, हम तो यही समझते हैं। तो सभ्यता से सारा काम चलता रहे, सारे इवेंट सेलिब्रेट होते हैं, और जो जिसका मकसद या मेन पर्पस है उसको सेलिब्रेट करिए। एक ही चीज को बहुत ज्यादा तूल देना क्योंकि आपको वो सूट कर रही है जी, उस चीज को तूल देना ठीक नहीं है। तो सर आपसे बड़ी बातें की आज हमने इस टॉपिक पे, एंड मैं समझता हूँ कि जनता को हमारा टॉपिक समझ आया होगा, और बहुत सारे लोग कमेंट में हमें अप्रिशिएट भी करते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहते हैं सर, साइन ऑफ करें अपने इस सेशन में? बिल्कुल, वी से गुड बाय टू ऑल आवर व्यूअर्स, और हमारे ऐसे सामाजिक टॉपिक देखते रहिए, प्रोत्साहन करिए, और कुछ नए विषय या कई नए मुद्दे हैं आप प्लीज़ हमें बताइए, हमें भी थोड़ा ज्ञान दीजिए, हमें गाइड करिए, और हम आपके ये मुद्दे जो है डिस्कस करते रहेंगे। और छोटा सा बटन सब्सक्राइब का है, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल, हमें भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है, जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे हम इस पे और एक्टिविटीज करेंगे और नए मुद्दे लेके आएंगे, शायद हमारी आवाज कहीं तक पहुंच जाए। बिल्कुल, यही हमारा उद्देश्य है कि हमारा देश समाज रहने लायक बने और इसमें हमेशा निरंतर प्रगति होती रहे। जी सर। सो वी विश गुड बाय टू ऑल आवर व्यूअर्स, एंड एज वी ऑलवेज से, जय हिंद, जय भारत, और हमारा देश बहुत बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे।